भोजन शॉयू के साथ नहीं गया, ये खाली हाथ लौट आई। यू शैंग इसके पीछे पीछे है। इन भाई साहब को लग रहा है कि शॉयू इसे एक्सेप्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं होता। फिलहाल तो शॉयू खुद काफ़ी कंफ्यूज्ड है, इसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये यू शैंग को अपने घर में दाखिल होने नहीं देती। फिर शूलू अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, क्या भोजन मेरा भाई है? वो बोलती है कि हाँ बेटा, तुम दोनों ट्विंस हो, यू शैंग तुम्हारे फादर हैं। वो बोलती है कि मॉम, आपको खुद नहीं मालूम कि वो आपका हस्बैंड है भी या नहीं, आप बस भोजन को घर ले आओ। वो बोलती है कि अभी नहीं बेटा, लू मिंग उसे आसानी से नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में हम लू मिंग को ऑफिस में देखते हैं। सभी शेयर होल्डर्स अब इसके अगेंस्ट हो गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि यू शैंग कंपनी को टेक ओवर करे। इनकी बातें सुन लू मिंग को अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये खामोश है, धीरे धीरे इसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। अगर ग्रैंडपा जिंदा होते तो आज ये इस हाल में ना होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। उधर दूसरी तरफ यू शैंग तो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा है। सोचता है कि जल्द ही सीतो ग्रुप भी मेरा होने वाला है, मैं लू मिंग से सब कुछ छीन लूंगा। इस बंदे के इरादे तो काफी खतरनाक हैं। देखते हैं ये क्या करने वाला है। लो जी, ये बेशरम इंसान शायू के पास पहुंच गया ताकि एक और झूठ बोल सके। कहने लगता है कि शायू, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। लू मिंग के फादर तुम्हारी मॉम से प्यार करते थे। जब ये बात लू मिंग की मॉम को पता चली तो वो तुम्हारी मॉम को धमकाने लगी। वो उन्हें मारना चाहती थी। अफसोस, उसने ऐसा कर दिया। वो खुद भी मरी और उन्हें भी मार डाला। ये बात जान के शायू बेचारी तो रो पड़ती है। दुख तो हमें इस बात का है कि शायू इस झूठे इंसान की हर बात पे यकीन क्यों कर रही है। चालाक यू शैंग चाहता है कि शायू लू मिंग से नफरत करे, उससे दूर हो जाए। फिलहाल यू शैंग अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा है। वो शायू से बोलता है कि कोई बात नहीं, उदास मत हो, अब से हम फैमिली हैं। मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लू मिंग अपने घर में मौजूद है। इसका लॉकर तो खुला पड़ा है। ग्रैंडपा की विल किसी ने चुरा ली है। ये जरूर यू शैंग का ही काम होगा। रात हो गई। जब शायू घर पे होती है तो तभी लू मिंग उससे मिलने आता है। लड़की तो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, ये अब इससे नफरत जो करने लगी है। लू मिंग शूलू से मिलने आया है, पर ये इसे अंदर जाने नहीं दे रही। लू मिंग भी कहाँ रुकने वाला है, सीधा घर के अंदर घुस जाता है। शायू इससे बोलती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस करो। लू मिंग बोलता है कि वो मेरा भी बच्चा है, मैं तुम्हें नहीं देने वाला, वो मेरे पास ही रहेगा। वैसे उसकी हालत ठीक नहीं है, वो काफी उदास है, तुम खुद चल के उसे देख लो। माँ तो फिर माँ ही होती है, अपने बेटे से कैसे दूर रह सकती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भोजन तो मस्त लाइफ जी रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर जब ये शायू की आवाज सुनता है तो फौरन से चाकू उठा लेता है। ये देख शायू भागते हुए इसके पास आती है और बोलने लगती है कि बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मॉम को मत डराओ, इस खतरनाक चीज को नीचे रखो। भोजन बोलता है कि मॉम, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। शायू इसे गले से लगा लेती है। बाप और बेटे का प्लान कामयाब हुआ, ये दोनों मिले हुए हैं। भोजन बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। लू मिंग बोलता है कि मुझे देखने दो। इसकी हालत देख शायू तो काफी परेशान हो गई, पर बाप और बेटे तो एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। लू मिंग शायू को भोजन की कंडीशन के बारे में बताने लगता है, पर शायू बोलती है कि तुम तो इसके फादर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम इसका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहे। भोजन को मेरे हवाले कर दो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। लू मिंग जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। वो बोलती है कि गधे, तुम्हें पता भी कैसे होगा, ये तुम्हारा बच्चा थोड़ी है, तुम्हारे अंदर तो बाप की फीलिंग्स मौजूद ही नहीं। लू मिंग तो फंस गया। भोजन इसे समझाने की कोशिश कर रहा है। शायू को गुस्सा चढ़ गया, बोलती है कि अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये रुक गई। लू मिंग मार खाने से बच गया। शायू भोजन से बोलती है कि बेटा, तुम मेरे साथ चलो, इसके साथ रहना ठीक नहीं है। बच्चा बोलता है कि नहीं मॉमी, मुझे डैडी चाहिए।
मैं इनसे जुदा नहीं हो सकता। ये दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं। शोयू इसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश तो करती है, पर वूजिन तो इसके साथ नहीं जाना चाहता। लूमिंग बोलता है कि ये मुझ पर डिपेंडेंट है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। शोयू खाली हाथ वापस लौट जाती है। दोनों करीब हो के भी एक दूसरे से दूर हैं। हाय, कितने मजबूर हैं। शायू को नींद नहीं आ रही, लूमिंग की वजह से नहीं, बल्कि रिसेंटली जो कुछ हुआ उस वजह से। दूसरी तरफ लूमिंग का भी बुरा हाल है, ये भी सो नहीं पा रहा। यहाँ मामला कुछ डिफरेंट है, इसे शायू की याद आ रही है, तभी तो सो नहीं पा रहा। उसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। यू शैंग जबरदस्ती वूजन को अपने साथ ले जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।